हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी और आपको विदित ही होगा कि हम आपके तत्पर पर लगे हुए हैं और 185 से लगा के 190 तक मैंने पूरी वीडियो बना चुका हूँ पिछले साल पीवाई के प्रश्नों को मिलाकर और पूरे टॉप ध्यान इतने टॉप वीडियो पिछले साल के प्रश्नों को मिलाकर इतने सारे वीडियो बन चुके हैं। आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हम आप कहते हैं बिल्कुल सही सटीक जानकारी दिए हैं। आप चिंता बिल्कुल ना करें, भ्रमित ना हो, बिल्कुल सटीक जानकारी आप देखिएगा फिर विश्वास कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि जानकारी गलत है तो आप नहीं देखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक बार जाके देखें पूरी वीडियो को, समझ सिस्टमेटिक डे बाय शिफ्ट बाई हमने कम से कम 15 या 14 शिफ्टों का हमने क्या करवाया है, बिल्कुल पीवाई को करवाया, हिंदी और जीकेजीएस का। हिंदी जीकेजीएस का अधिकांश वीडियो बने हैं, आप बिल्कुल डे बाय शिफ्ट बाई। अगर देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जाके देखें, कोई मनाही नहीं है। अगर आपको फायदा होता है तो जाके देखें, कोई दिक्कत। हम तो कहते हैं फायदा ही होगा, हम शिक्षक हैं, आपके बुरा क्यों चाहेंगे? हम भलाई के लिए और विद्यार्थियों की जानकारी के हिसाब से और हम पिछले साल के 24 के अनुसार आपको तैयारी करवा रहे हैं, टेंशन ना लें, ठीक है। चलिए, और इधर ध्यान रखें, रीजनिंग में, मैथ्स में, हिंदी में और जीके में बिल्कुल टॉप वीडियो चला। ध्यान रखें विद्यार्थियों, अगर आप नहीं देखें जस्ट जाके देखें, प्रश्नों का भंडार रखा, फिर बाद में पछताना ना पड़ जाए कि हम काश सर से पढ़ लिए होते तो हमें फायदा हो जाता। आप लोग खुद बोले, ध्यान रखना। चलिए, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप समझदार हैं, समझदार को सारा काफ़ी होता है। विश्वास तभी करें विद्यार्थी जब आप जानकारी देख लें, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए दिखाते हैं पहला प्रश्न। इसका हमने 10 प्रश्नों का पार्ट ए बना चुके हैं, जो पार्ट बी चल रहा है। मैं भूगोल का 2 पार्ट बना चुका हूँ, इतिहास का 2 पार्ट बना चुका हूँ, संविधान का जो सेकंड पार्ट चल रहा है जाके देखें। हिंदी में हमने बना चुके हैं, रीजनिंग बना चुके हैं, मैथ्स बना चुके हैं। चलिए, तो विद्यार्थी आप देख पा रहे होंगे मुझे। चलिए, और आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, विश्वास के साथ जुड़े हैं, हम आपके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे आज पार्ट सेकंड का पहला प्रश्न है। हम आपको व्याख्या सहित बताएं, ध्यान रखें। तो बगल में पेन कॉपी रख के बैठना है। इस ऐसा नहीं कि इस बार ये आगे अगली बार नहीं पूछेगा, अगली बार संबंधित प्रश्न पूछ लेगा, इसलिए हम आपको एड जानकारी भी बताते रहेंगे, समझे। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? मतलब आपको पता होनी चाहिए 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से अब 6 बच गए हैं और मैं पढ़ा चुका हूँ 7वां कौन था, कब हटाया गया और कहाँ जोड़ा गया, पहले बता चुका हूँ। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाके देखें पहले वाले, यही सब कुछ बताएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। आप भी कहोगे फिर सर डाटा 10 प्रश्न लाते हो और बताते ज़्यादा हो, है कि नहीं। चलिए, लेकिन आपके लिए ही फायदेमंद है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, वनरक्षक, क्षेत्ररक्षक, मध्य प्रदेश इंस्पेक्टर और अन्य समस्त भर्ती परीक्षाओं में काम देने वाला। चलिए, पहला ऑप्शन कहता है किसी भी आपातकाल के दौरान, चाहे वह राष्ट्रीय हो या स्थानीय। दूसरा, बाहरी आपातकाल परिस्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण। मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया सकता। शांति काल दौरान, आपको बताना है किस परिस्थिति के दौरान हमें मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। बहुत शानदार प्रधान विद्यार्थियों, और ये अगली भर्ती में पूछेगा, कहीं भी ध्यान रखना, जीडी में ना पूछे, पूछा है संबंधित प्रश्न पूछेगा इसका। फिर तो आप लोग बताइएगा क्या आंसर आएगा। तो हम बताते हैं विद्यार्थियों, ऑप्शन आपका बी रहेगा, मतलब बाहरी आपातकालीन परिस्थितियों में हमें मौलिक अधिकार छीन लिए जाते, ध्यान रखें, ठीक है। कहने का मतलब ये है, इस समय क्या होता है बाहरी आपातकाल मीन्स क्या होता है, आप समझ पा रहे होंगे कि जिसे हम क्या बोलते हैं, बाहरी या राष्ट्रीय आपातकाल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 352 अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल या बाहरी आपातकाल स्थिति पैदा होती है, कहने का मतलब ये है कि कह सकते हैं आप, क्या युद्ध हो गया, है कि नहीं। इस समय इस परिस्थिति के अनुसार जब आपातकाल लगता है, 352 अनुच्छेद आपातकाल लगेगा राष्ट्रीय वाला, तो क्या करना पड़ेगा आपको, मौलिक अधिकारों से निलंबित करना पड़ेगा, ठीक है। अब रही बात कौन सा अधिकार निलंबित नहीं होता, तो वो ध्यान रखना आपको रखना है, अनुच्छेद 20 और 21 ध्यान रखेंगे। दोनों डाटाओं को छोड़कर सभी अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जाते हैं, आप समझदार हैं। चलिएगा, तो आपातकाल 3 प्रकार को, तो उसमें से एक आपातकाल का नाम क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, ध्यान रखेंगे। इसका हमें 352 अनुच्छेद में कहता जानकारी, और इस परिस्थिति में हमें अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते। चलिए, अगला प्रश्न दिखाएंगे आपको, याद रखेंगे विद्यार्थियों, और अगली बार फिर पूछ लेगा तो आपको नहीं बनेगा, जिसमें आपका घाटा होने वाला। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और मैं सभी टॉप वीडियो को पिछले साल के प्रश्नों को उठा के करवा रहा हूँ, आप देख ही पा रहे होंगे। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? मतलब आपको पता होनी चाहिए कि
हमारे पास पहला प्रश्न भी अधिकार का प्रश्न आया था, तो अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते, राष्ट्रीय आपातकाल होगा तो बाकी अधिकार निलंबित हो जाएंगे, मतलब अधिकार नहीं दिया जाएगा, लेकिन 20-21 को स्थायी रखा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और बात यहाँ पर आ रही है, हमें स्वतंत्रता के अधिकार के तहत पैसा, मतलब होता है व्यवसाय, पैसा, व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य करने का अधिकार है, आप जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हो। यह जानकारी हमें कौन सा अनुच्छेद देता है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको नंबर ऑप्शन डी, जी आपका 19 से 22 तक है, जी आपको स्वतंत्रता का अधिकार की जानकारी देता, समझे, ध्यान रखेंगे। अब आपको बता देते हैं कि कौन सा अनुच्छेद में क्या क्या लिखा है, देख लीजिएगा आप लोग। देखिए, आपका 19 नंबर का कहता है, क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, आदर लिख लीजिए, ध्यान रखें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप अभिव्यक्त कर सकते हो, अपने विचारों को रख सकते हो किसी के सामने, आपको स्वतंत्रता है। नेक्स्ट 20 नंबर कहता है, हम 19 से आपको 22 तक बता रहे स्वतंत्रता का अधिकार, ध्यान रखें, है कि नहीं। चलिए, नेक्स्ट है 20 नंबर है दोष सिद्धि, क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, सिद्धि के, थोड़ा हमारी हैंड राइटिंग यहाँ बनती नहीं क्योंकि हम मोबाइल से समझाते हैं, आप लिखना है सुन सुन के, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा 21 नंबर में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, याद रखेंगे, इन सबको पूछ चुका, ध्यान रखें, 21 नंबर क्या है सब पूछेगा। और 22 में आता है, आप ध्यान लिख लीजिएगा, कुछ दशाओं में, क्या रहेगा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ध्यान रखेंगे, लिख लीजिएगा। चलिए, और जानकारी यहाँ इतनी काफ़ी है। अब अगला प्रश्न लेते हैं आपके लिए हम, आप लोगों को ध्यान रखना है, बगल में पेन कॉपी रख के बैठना है, बैठ जानकारी बताएंगे। भाई अनुच्छेद 19 से पूछा, पहले 20 पूछ लिया, 21 पूछ, 21 कई बार पूछ लिया, ध्यान रखें। और अभी हम आपको बताए हैं कि अनुच्छेद 20 और 21, अभी नहीं बताया क्या, 20 और 21 अनुच्छेद निलंबित नहीं होते, 352 अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब भी नहीं होते, ध्यान रखें। तो वो क्या था यहाँ पर बता दिया हम ना। चलिए, और स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार की जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है, अनुच्छेद नंबर, आप समझ पा रहे हैं, 19 से 22 के बीच में, ठीक है। चलिए, और 19 क्या है, 20 क्या है, 21 क्या है, 22 में बता चुका। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, तो चिंता ना करें, हम सटीक जानकारी, कहीं से उठपटांग जानकारी नहीं दे रहे हैं, प्रश्न आप देख रहे हो ना, तो प्रश्नों से समझ जानकारी पढ़ना अनिवार्य है कि नहीं, आप खुद बताइए, नहीं होगा तो आप लोग बोल दीजिएगा नहीं पढ़ाएंगे हम, फिर आप कहोगे सर बस प्रश्न दिखा देते हो, आगे बढ़ जाते हो। ऐड जानकारी पढ़ोगे भाई तो हमें अन्य भर्ती में काम दे देगा, समझे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है, तो हमें बोल रहा है संसद का जानकारी हमें कहाँ से कहाँ मिलता है, याद रखेंगे विद्यार्थियों, ऑप्शन पहला ही ऑप्शन आपका रहेगा, तो भारतीय संसद की जानकारी। जैसे आपको पिछला प्रश्न क्या पूछा, स्वतंत्रता का अधिकार हमें 19 से 22 तक मिलता है, 19 में क्या है, 20 में क्या, 21 में क्या, 22 में बता चुका हूँ। उसी प्रकार आपको 69 से 79 से आपको 122 तक भारतीय संसद की जानकारी मिलती है। अब यहाँ रही बात विद्यार्थियों, हमें संसद, यहाँ कई बार प्रश्न पूछ चुका है, संसद के 3 अंग होते हैं, याद रखें। पहला रहेगा आपका राष्ट्रपति, याद रखें विद्यार्थियों, राष्ट्रपति रहता है। दूसरा क्या रहेगा, राज्यसभा, याद रखें, प्रश्न पूछ चुका है। और तीसरा क्या रहेगा, लोकसभा। तो इस प्रकार से हमें संसद की जानकारी 79 से 122 अनुच्छेद के बीच मिलती है। इसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, समझे। अगर अगली बार प्रश्न पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा, अन्यथा आपका फिर घाटा हो जाएगा। पर मत कहना सर आप उस समय पढ़ा रहे थे और आपने बताए थे, हम नहीं पढ़े, इसमें हमारी गलती, समझे। चलिए, अगला जानकारी और बताते हैं यहाँ पर आपको, देखिएगा 7-9 में हमें क्या मिलने वाला है, संसद, ठीक है। संसद का गठन या संसद के बारे में हमें 7-9 अनुच्छेद बताएगा। 80 में आप क्या मिलेगा, राज्यसभा, क्या मिलेगा, राज्यसभा। और आप 81 में क्या मिलेगा, लोकसभा। ये सब पूछेगा, ध्यान रखना विद्यार्थियों। अगर आपको बोलता है कि अनुच्छेद आपको 80 में क्या, सॉरी 79 में क्या दिया, आप क्या बोलेंगे, सर संसद के बारे में। संसद के 3 अंग होते हैं, मैं बता चुका हूँ कौन कौन होते हैं। और 80 में क्या दिया था, आप क्या बोलेंगे, सर राज्यसभा होती है। और 81 में किसके बारे में है, लोकसभा को उल्लेख है, समझे। चलिए, तो याद रखना विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, हम आपको बताकर देखिएगा, हम आपको टॉप 10 प्रश्न दिखाने वाले हैं व्याख्या से। इसका पहला पार्ट नहीं देखे तो जाके देखें, मैं गारंटी लेता हूं अगर आपको मेरी वीडियो से फायदा नहीं होगा तो आप देखना बंद कर दें। मैं गारंटी लेता हूं मेरी वीडियो से आपको फायदा होगा, मतलब होगा, मुझे विश्वास है। मैं सही सटीक जानकारी पढ़ा रहा हूँ, आप टेंशन बिल्कुल ना लें।
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? देखिएगा, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। शायद आप अगर पिछला वीडियो देखे होते तो आप खुद ही आंसर लगा दिए होते। ऑप्शन पहला आएगा क्या? यस, यही आपका आंसर आने वाला अनुच्छेद 51A में। और आपको बोलेगा भाग, भाग भैया भाग 4 का में आता है। याद रखेंगे बात, मैं पहले पार्ट बता चुका हूँ। भाग 4 का के अनुच्छेद 51A में हमें मिलता है मौलिक कर्तव्यों की जानकारी। जिनकी संख्या कितनी? 11 है। पहले 10 हुआ करते, अब कितने हो गए? 11 हो गए। 11वां कब जोड़ा गया मैं बता चुका हूँ, बता देता हूँ भाई। 86वां 2002 में जोड़ा गया। ध्यान रखें, जो क्या है 6 से 14 साल के बच्चों को सरकार व माता पिता संरक्षक निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे। ये सब प्रश्न पूछ चुका, समझे? चलिए, और यहाँ पर मैं जानकारी बताते, ध्यान रखें, आप लिखना है। देखिएगा, कहने का मतलब ये है हमारे पास मौलिक जो कर्तव्य है संख्या 11 है। अब ध्यान रखना कहाँ जोड़ा गया है, कौन से भाग में बता चुका हूँ, ठीक है। और ध्यान रखें विद्यार्थियों, इन्हें कहाँ से लाया गया? रूस संविधान से, रूस की संविधान से लाया गया। ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे नीति निर्देश तत्व कहाँ से लाए गए हैं? आयरलैंड से। उसी प्रकार आपको पूछेगा मौलिक अधिकार, सॉरी मौलिक कर्तव्य कहाँ से लाया गया? आप क्या बोलेंगे? रूस से। राजधानी इसकी क्या है? मॉस्को। याद रखें विद्यार्थियों। और मुद्रा इसकी क्या है? रूबल है। तो ऐसी जानकारी कौन बताएगा? बताओ, आपको डिटेल जानकारी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जीके जैसे टॉप में, ध्यान रखें, समझे? चलिए, तो आप समझते चल रहे हैं, लिखते चल रहे हैं। और रही बात कहाँ से लाया गया है? रूस से। राजधानी मॉस्को, रूबल चलता। पहले 10 हुआ करता, अब 11 हो गए। अब देखिएगा 11 हुआ है, उसे कब जोड़ा गया? तो देखते हैं विद्यार्थियों, वो कब जोड़ा गया वो देख चुके। अब रही बात यहाँ पर, देखिएगा 42वां जब मूल संविधान बना था तब मौलिक अधिकार कर्तव्य नहीं थे शामिल। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य समझ आते हैं, मौलिक कर्तव्य ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब फिर बताते हैं आपको रिपीट करके कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां कब जोड़ा गया है मैं बता चुका हूँ, उसका नाम क्या बता चुका हूँ। और ध्यान रखेंगे किसकी सिफारिश पर जोड़े गए? तो याद रखेंगे विद्यार्थी, सिफारिश पूछता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। याद रखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपको 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे 42वां संविधान 1976 में, समझिए। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 रहेगा, मतलब 15 रहेगा, ठीक है। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायिका निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो हमें बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो किस पदेन अध्यक्ष या सभापति के रूप में काम करते हैं? आपको पता होना चाहिए। वो रहते लोकसभा नहीं, राज्य विधानसभा नहीं, राज्य विधानसभा नहीं, राज्य विधान परिषद नहीं, वो होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा के पदेन सभापति जो भी उपराष्ट्रपति होगा वही बनेगा। तो वर्तमान में कौन है आपके? जगदीश धनखड़। याद रखेंगे जगदीश धनखड़ आपके क्या विद्यार्थियों? राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति हैं, तो वही आपके पदेन अध्यक्ष होंगे। ये प्रश्न आपको याद रखना है। अभी आपको संसद के बारे में पूछा, संसद का उल्लेख 79 से 122 अनुच्छेद के बीच में है। 79 में क्या आप संसद है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, नहीं पढ़ना चाहते क्या बताओ आप लोग, है कि नहीं। और पदेन अध्यक्ष होगा, इसकी जानकारी हमें 89 अनुच्छेद में ध्यान रखना, ठीक है। 64 में उपराष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे 64 अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति है और पदेन अध्यक्ष होंगे, इसकी जानकारी 89 अनुच्छेद में। ऐसी जानकारी बताते रहेंगे, तुम पढ़ते रहो, हम आपके साथ, ध्यान रखेंगे। चलिए, और यहाँ पर रही बात और बात करते हैं। चलिए, एक बात और बता दें, यहाँ प्रश्न पूछ लेता है कि क्या राज्यसभा का सभापति होता है? लेकिन ध्यान रखेंगे राज्यसभा का सदस्य नहीं होता और सदस्यों की संख्या 250 होती है। मैं कल ही बता चुका हूं। अभी वर्तमान में हमारे पास 245 सदस्य हैं, 233 आपके क्या हैं? निर्वाचित हैं, और आपके 12 कितने हैं? आपके मनोनीत हैं। क्या आपको कल बताया था मैंने? देखें आपने, नहीं देखे तो उसको जाके देखें क्यों, जितने भी वीडियो बना रहा हूं जाके देखें। तो राज्यसभा का हमें 250 सीटें होती, जिसमें से 245 सीटें अभी वर्तमान में फुल हैं और 233 आपके निर्वाचित हैं और 12 आपके मनोनीत हैं, जो राष्ट्रपति करता है। और हम यहाँ क्या बता रहे थे आपको कि अध्यक्ष जो होता है सभापति, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। क्या सदस्य नहीं होता, सिर्फ निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। ध्यान रखें, याद रखना विद्यार्थी, ये बात सदस्य नहीं होता वो कहाँ का? राज्यसभा का, लेकिन सभापति होता है। अगला प्रश्न देखेंगे तो आप देखिएगा
अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ इसके ऊपर, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है। हमें कहना चाह रहा है राष्ट्रीय ध्वज, तो जानते हो आप लोग है कि नहीं, इसका अनादर मतलब अपमान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य का है। अभी हमने बताया मौलिक कर्तव्य कहाँ से लाए, आपने रूस से लाए हो, राजधानी मास्को रूबल चलता है, और आप 42वां संविधान सन 1976 में जोड़े हो, किसकी सिफारिश पर, सरदार सरोवर सिंह की सिफारिश पर। कहाँ जोड़े आप लोग, भाग 4 का 51A में जोड़े, समझे। उन्हीं में से आपको पता है पहले 10 जोड़े आपने, 11वां कब जोड़े पता है, नहीं पता तो देखें, मैं अभी बताएं फिलहाल। और जो 11 नंबर का है वो क्या कहता है, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। उसी प्रकार जो पहला नंबर का आपका मौलिक कर्तव्य है वो कहता है राष्ट्रीय आपके ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत। कहने का मतलब है आपका राष्ट्रगीत रहेगा, राष्ट्रगान रहेगा, झंडा रहेगा व राष्ट्रीय स्मारक, इनका अनादर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपको कानूनी अपराध से दंडित किया जाएगा। ये आपका पहला मौलिक कर्तव्य कहता है, मतलब हर नागरिक का कर्तव्य है राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्रगान का आदर करे, झंडा का आदर करे, राष्ट्रीय स्मारकों का आदर करे, सम्मान करे। तो ये हमें अनुच्छेद कहाँ मिलता बताते हैं, देखो अनुच्छेद 51A में ही मिलेगा। ये इसलिए क्योंकि इसका क्रमांक पहला, समझे। चलिए, तो यहाँ और जानकारी बताना चाहेंगे तो आप सुनेंगे। और रही बात, हम आप 11 तो नहीं बता सकते, लंबा समय लग जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। 11 क्रमांक पहला और लास्ट का याद रखें, कब जोड़ा गया है और क्या है, जरूर पूछेगा। अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर आप लोग। मुझे लग रहा है कि आपको बोर तो नहीं लग रहा, बताइए। अगर आपको बोरिंग लगता हो कि मैं गलत जानकारी देता हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, शहर फालतू जानकारी मत दीजिएगा, सिर्फ पढ़ाइएगा, तो मैं वही काम करूँगा। एक बात ध्यान रखना चाहती हूँ, इसमें तुम्हारा घाटा होगा, सिर्फ तुम जीडी के प्रश्न देखोगे, ध्यान रखें, उसका डिटेल नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए सोचता हूँ मैं कि जीडी का प्रश्न देखो लेकिन डिटेल पढ़ लो, अगली भर्ती में काम दे देगा कि नहीं, बताओ देगा ना। तो क्या चाहते हो आप बताओ। तो एक तीर दो निशान, एक तीर से दो निशान, वही कहते हैं, वही चल रहा है, आप समझे। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है। आपको पता है अनुच्छेद 32 में हमें मिलता है रिट जारी करने की शक्ति, जो 5 प्रकार होते हैं। कौन जारी करता विद्यार्थियों, हमें सर्वोच्च न्यायालय जारी करता, याद रखेंगे। और इसी अनुच्छेद को, अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा, याद रखेंगे इस बात को। संविधान की आत्मा हमें किसे कहते हैं, अनुच्छेद 32 कहते हैं। और यहाँ 5 प्रकार रिट है, कौन जारी करता, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। चलिए, उन्हें पूछ रहा है कौन सा रिट नहीं है, कह रहा बंदी प्रतिक्षण है, प्रतिषेध है, अधिकार प्रश्न है, जस सोली नहीं है। यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, समझे विद्यार्थियों। अब हम आपको बताते हैं, यहाँ हमारे पास 5 प्रकार रेट होते हैं, ठीक है। वैसे आप तो 3 तो देख ही रहे हो, है कि नहीं। ये आपका नहीं रहेगा 1 2 3। अब चौथा की बात करें तो चौथा क्या रहेगा, आप देख पा रहे होंगे, उत्प्रेषण क्या रहता है, उत्प्रेषण, ध्यान रखें, पूछा है विद्यार्थियों। और 5 आप क्या रहेगा, परमादेश, क्या रहेगा, परमादेश, याद रखेंगे। 3 डाटा, 1 2 3 पता है, चौथा उत्प्रेषण और 5 रहेगा परमादेश। 5 के 5 याद रखना है। कौन जारी करता है, कहाँ पर लिखा है, अनुच्छेद 32 में लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न विद्यार्थी प्रश्न नंबर 18 रहेगा आपके लिए, मतलब इस पार्ट का 8 नंबर का, समझे। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों शामिल है। अब भी देखिए, अभी तो बताया मैंने, उसी प्रकार का प्रश्न फिर पूछ लिया। इसमें क्या बताना, बताइए आप लोग, मौलिक कर्तव्य कहाँ शामिल है। भाग 4 का हमें बोल रहा है, अनुच्छेद की बात कर रहा फिलहाल अभी, तो आप बोल 51 का, या एक ये बोल सकते, समझे। चलिए, और भाग बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे, भाग 4 का में शामिल, समझे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए बड़ी मेहनत शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा हूँ। आप खुद सोचिएगा, डाटा बनाना और देना आपको कितना मेहनत लगता है। ऑफलाइन क्लासेस संचालित करते हैं, उसके समय निकाल कर पढ़ाना पड़ता है आप लोगों को, 4 वीडियो, कोई मामूली बात थोड़ी है। आप लोग खुद सोच के बताइए ना, आप खुद करके देखिए कभी जरा। एक शिक्षक को कितना समस्या का सामना करना पड़ता है, वही जाने। और हर शिक्षक चाहता है मेरे बच्चे आगे बढ़े। ग्रुप में 4 पोर्शन कवर करवा रहा हूँ, विश्वास के साथ पढ़े, बिल्कुल पढ़ते रहे बढ़ते रहे हम आपके साथ। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, खालिस्तान की अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ USSR के संविधान से ली गई है। जैसे है रूस से आपने क्या लाए हो, बताओ, मौलिक कर्तव्य,
कि मौलिक अधिकार, आप खुद बताइए क्या लाए विद्यार्थियों, मौलिक कर्तव्य लेकर आए हो, ध्यान रखना, वही तो पूछ रहा है। इसके पहले ही बता चुका मैंने कि पूछेगा करके, नहीं बताया था। तो रूस से आपने क्या लाए हैं, मौलिक कर्तव्य लाए जिनकी संख्या कितनी है, 11 फिलहाल अभी। पहले 10 हुआ करती थी, 10 कब शामिल किया गया है और 11वां कब शामिल किया गया, याद रखेंगे। और 11 नाम भी उनके बारे में पढ़ना है, पूछ लेगा। पहला और लास्ट तो पूछता ही पूछता था, कई बार पूछ चुका। चलिए, और मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। चलिए, इस प्रकार से हमें संविधान का स्रोत भी याद रखना है कि कौन सा संविधान या कौन सी बातें किस राज्य से, किस देश से लाई गई, समझे। लास्ट प्रश्न देखेंगे आज इस पार्ट का, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है। तो याद रखेंगे ये प्रश्न हमें कहाँ पूछा, आप देख पा रहे होंगे, और अन्य भर्ती में पहले एग्जाम में पूछ चुका है और फिर पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको बताना विद्यार्थियों, ये जानकारी हमें मिलती है अनुच्छेद नंबर हमें 129, समझे, ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 129 हमें बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। ध्यान रखें विद्यार्थियों, पहले भी पूछ चुका और पूछेगा। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं, ऐड जानकारी पढ़ाने काम करेंगे, देखिएगा, लास्ट तक बने रही, टेंशन ना रहे। कहने का मतलब ये है 123 अनुच्छेद आप देख पा रहे होंगे इसके पर। 123 अनुच्छेद कहता है राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी कर सकती। हालांकि ये अनुच्छेद बहुत काम का, भाई काम का बताएंगे, आलतू फालतू, ठीक है। जैसे 79 होगा, कैसे हो गया है कि नहीं, काम का है, नहीं बताओ, काम का है ना। चलो, 89 काम का है, 64 काम का है, 64 उपराष्ट्रपति का पद है, 89 में पद उपराष्ट्रपति ही सभापति बनेगा, जी है। चलिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे 123 में क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अगर आप बोलता है अध्यादेश को उल्लेख हमें किस अनुच्छेद में मिलता है, तो आप क्या बोलेंगे, 123, और कौन जारी करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अध्यादेश मीन्स होता है एक निश्चित समय के लिए जारी किया गया आदेश, क्या, एक निश्चित समय के लिए जारी किया गया आदेश। हिंदी में पूछ चुका था इसके बारे में प्रश्न। अब देखो, 123 हो गया, अब 124 कहता है, क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय गठन, क्या कहेगा, सर्वोच्च न्यायालय के गठन, ठीक है, न्यायालय का गठन। अगर आप बोलता है कि 123 में क्या है, तब क्या बोलेंगे, बताओ क्या बोलोगे, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास। और 24 में क्या, 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया, समझे। चलिए, अब एक और डाटा देखते काम लायक। अब 143 है ना, इसमें अनुच्छेद बहुत काम का, इसलिए काम का है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है। अगर लगता है कि कुछ जानकारी है जो अटपट हो लग रहा है, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से क्या सलाह मांग सकता है, इस बात को ना भूलें। किस अनुच्छेद के तहत, 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। चलिए, तो मुझे लगा विद्यार्थियों तो मुझे ऐड जानकारी बताना चाहिए, क्योंकि यह जानकारी आपको अगली भर्ती में काम देने वाली है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको अच्छा लगे वीडियो तो जरूर हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हमेशा आपको आगे देखकर भागना नहीं है, पूरा लास्ट तक देखिएगा, नोटबुक बनाइएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। आप खुद देख रहे हैं ना, बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ, विश्वास करें, आपके साथ है। चलिए, तो हमें फॉलो करते रहें, और आपके दोस्त भाई हैं वो तैयारी कर रहे हैं, निःशुल्क रूप से करना चाहते हैं, उनके पास डाटा नहीं मिल पा रही, पढ़ना क्या है, करना क्या है, किस प्रकार प्रश्न आएंगे, तो हमारे साथ उनको जोड़ दीजिएगा, खुद पढ़ लेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट साधन विद्यार्थियों। तो अब लेंगे नेक्स्ट पार्ट, हर टॉपिक का 2-2 पार्ट बना रहा हूँ। चलिए।